दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.7 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 7 और 8 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न 7 को हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 7 है हमारा, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर के परता घुमाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है जो कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज को जो ये 12 सेंटीमीटर भुजा है इसके चारों ओर घुमाया जाता है, इसके परता घुमाया जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से जो ठोस बनता है ये देखिएगा, एक शंकु के आकार का ठोस बन जाता है जब हम लोग 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को स्थिर रख करके इसे इस प्रकार से चारों ओर घुमा देंगे। ठीक है, चारों ओर घुमा देंगे इस भुजा को स्थिर रख करके, सो एक हमारे शंकु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जिसमें जो ये वाली ऊंचाई ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु के लिए इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और जो ये आधा भाग है वृत्ताकार भाग का, जो ये आधी आधी दूरी है, ये क्या कहलाती है, ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। ये शंकु की त्रिज्या, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ये शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस शंकु का आयतन निकाल लेंगे। चूंकि प्रश्न ने कहा है जो ठोस प्राप्त हो रहा है उस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एच बराबर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिख लेते हैं शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शंकु की त्रिज्या हो या फिर कोई भी त्रिज्या हो उसे हम स्मॉल आर से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये कितनी हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब ये हमने सारी चीजें लिख ली। अब देखिएगा, अब हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें हम लोग मान रख देते हैं 1/3 और पाई का मान हमारे पास में 22/7 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पाई का मान नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे, चूंकि जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें पाई का मान नहीं रखा है। जो किताब में आंसर दे रखा है उस आंसर में पाई भी दे रखा है। ठीक है, रख सकते हैं मान, उसमें कोई गलत नहीं होगा सवाल। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर हम लोग मान नहीं रखते हैं, हम लोग किताब कैसा उत्तर मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर, आर का मतलब है त्रिज्या। तो आर हमारी कितनी है, यहाँ पर त्रिज्या जो है हमारी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर का मान हमने निकाला था तो यहाँ पर 5 और स्क्वायर है तो एक बार और 5। ठीक है, अब एच ऊंचाई कितनी दी गई, ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर दी गई तो हमने 12 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 3 से 12 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग पाई का गुणा 1 में कर देंगे तो पाई ही हो जाएगा और यहाँ पर 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। और यहाँ और हमारा क्या बचा है, और हमारा 4 बचा है। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाई है और गुणा यहाँ पर 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 100 का गुणा हम लोग पाई में कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारा 100 पाई और सेंटीमीटर की घात 3, ये हमारे जो शंकु है इसका आयतन आ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा 7 प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा प्रश्न 8 है हमारा, यदि प्रश्न 7 कि त्रिभुज एबीसी को यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में हमें दो चीजें निकालनी है। नंबर 1 में तो प्रश्न कह रहा है जो हमने पहले वाले प्रश्न में जो हमने त्रिभुज लिया था ए बी सी, उस त्रिभुज में जो हमने त्रिभुज को घुमाया था वो हमने 12 सेंटीमीटर भुजा के परता घुमाया था। अब कह रहा है कि अब 5 सेंटीमीटर भुजा के परता घुमा दीजिए। ठीक है, सो हमने 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को इस तरह रख करके इसे इस प्रकार से घुमा देंगे, यानी कि इसे चारों ओर घुमा देंगे तो इस प्रकार से भी हमारा क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। ठीक है, और इस शंकु में अब हमारी त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम फिर से एक बार आयतन निकालेंगे। ठीक है, अब हमने किसके परता घुमाया, 5 सेंटीमीटर के परता घुमाया और जो हमारा ये शंकु बना है इसका हमें आयतन निकालना है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हमने पहले आयतन निकाला था और जो अभी हमारा आयतन निकलेगा उसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा लिखते हैं यहाँ पर
सबसे पहले लिखते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितनी है। शंकु की, यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर ऊंचाई स्मॉल एल बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर, आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान हम फिर से नहीं रखेंगे, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, आर है हमारा 12, तो स्क्वायर है तो हम लोग 12 को 2 बार लिख देंगे। और एच, एच हमारी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग 3 से इस 12 में भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग हमारा 4 बार चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पाई का गुणा 1 में कर देंगे तो यहाँ पर पाई ही रहेगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 12 ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 5 है तो हमने 4 और 5 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पाई को हम लोग पाई ही रखेंगे और 12 को भी रखेंगे, जो कहते हैं वो 5 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई गुणा 12 का गुणा हम लोग 20 में कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 240 हो जाएगा। और 240 का गुणा हम लोग पाई में कर देंगे तो यहाँ पर 240 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो प्रश्न में आयतन कह रहा था वो आयतन निकल गया, ठीक है। सो आइए आयतन के लिए उत्तर होगा। अब हमें अनुपात भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम अनुपात भी निकाल लेते, तो यहाँ पर लिखते हैं अतः अनुपात बराबर, अनुपात कैसे निकाला जाता है, जो हमने पहले आयतन निकाला था 7वें प्रश्न में, उसमें हमारा 100 पाई आयतन निकला था। और अभी हमारा आयतन कितना निकला है, 240 पाई। तो हम पहले वाले आयतन में दूसरे वाले आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है। अभी वाले आयतन से हमने भाग दे दिया, तो इस प्रकार से जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा 100/240, ठीक है। 100/240, इस 100 को हम लोग 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। और इसे हम लोग 20 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, ये 12 बार में कट जाएगा। देखिए देखिए 20 एकम 20। अब यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 को हम लोग जीरो के साथ में लगा देंगे, 40 बन जाएगा। और 20 दूना 40, ठीक है। यानी कि हमारा कितना आ गया, 5/12 आ गया, ठीक है। 5/12 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5, ये अनुपात का चिन्ह होता है, 5:12, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात आ जाता है दोनों शंकुओं के आयतन का, प्रश्न 7 के शंकु के आयतन का और प्रश्न 8 के शंकु के आयतन का अनुपात कितना आता है, 5:12। सो ये हमारे अनुपात के लिए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारा प्रश्न 8 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।